एक वक्त था जब मस्जिद अल अक्सा की फजाओं में अजान गूंजा करती थी, लोग इबादत करते थे, सजदों में रूहानियत जगमगाती थी। लेकिन साल 1099 में क्रूसेडर्स यानी यूरोप की क्रिश्चियन आर्मी ने सब कुछ बदल कर रख दिया और यरूशलेम मस्जिद अल अक्सा पर क्रिश्चियन किंगडम बना दिया, जो कि 88 साल तक चला और अल अक्सा गुम होती रही। लेकिन उसी दरमियान 12th सेंचुरी की शुरुआत में नूरुद्दीन जंगी यानी शाम सीरिया का सुल्तान, जिसका ख्वाब था बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाना, लेकिन उस वक्त मुस्लिम सल्तनत और लीडर्स आपस में बिखरे हुए थे। फिर एक दिन नूरुद्दीन जंगी के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नूरुद्दीन जंगी की ये दुआ कबूल होती है और उस दुआ का नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। साल 1137 में इराक के शहर तिकरित में यूसुफ इब्न अय्यूब नाम का एक बच्चा पैदा होता है। ये वो शख्स है जो सलाहुद्दीन अय्यूब के नाम से मशहूर हुआ। उनके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब और चाचा असदुद्दीन शिरकोह जंगी डायनेस्टी के एक मिलिट्री कमांडर्स थे। सलाहुद्दीन ने दमिश्क और बाल्बेक में इस्लामिक फिक अकीदे का इल्म हासिल किया और फिर फैमिली बैकग्राउंड की तरह मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली। उस वक्त मुस्लिम दुनिया बिखरी हुई थी, छोटी छोटी सल्तनतें, फिरका बंदियां और क्रूसेडर्स की हुकूमत, और मिस्र यानी इजिप्ट में फातिमी शिया रूल था, जबकि नूरुद्दीन सुन्नी यूनिटी के लिए लड़ रहे थे। साल 1164 में क्रूसेडर्स किंग एमेलरिक फर्स्ट ने इजिप्ट पर हमला कर दिया। इस हमले को दबाने के लिए नूरुद्दीन से मदद मांगी गई और फिर नूरुद्दीन जंगी ने अपने जनरल शुक्रोह और सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र भेजा। ये पहली मुहिम थी जिसमें फातमीज और क्रूसेडर्स के बीच सलाहुद्दीन ने अपनी लीडरशिप दिखाई और आखिर साल 1169 में इजिप्ट फतह कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर शिरको की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद 31 साल की उम्र में सलाहुद्दीन इजिप्ट के गवर्नर बन जाते हैं। अब सलाहुद्दीन को फातिमी आर्मी और क्रूसेडर्स दोनों से निपटना था, जिसमें वो कामयाब हुए और फिर 1171 में फातिमी खलीफा अल अदद की मौत के बाद सलाहुद्दीन ने फातिमी खिलाफत का खात्मा कर दिया और अय्यूबी डायनेस्टी की बुनियाद रख दी। इजिप्ट अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का था। लेकिन उधर 1174 में सीरिया में नूरुद्दीन जंगी की वफात हो जाती है। नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद सीरिया में रियासतें बिखरने लगती हैं। सलाहुद्दीन ने दमिश्क पर कंट्रोल लिया और धीरे धीरे पूरे सीरिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया और फिर 1174 से 1186 तक उम्मत को एक करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया और फिर फाइनली सलाहुद्दीन ने अपनी आर्मी को मजबूत किया, पॉलिटिकल अलायंस बनाए, मुस्लिम उम्मत को एक झंडे के नीचे ला दिया, जिसके लिए सलाहुद्दीन ने एक नारा दिया, किबला अव्वल की हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और शाम में मुस्लिम रियासतों को जोड़कर एक मुत्तहिद इस्लामी फ्रंट तैयार कर रहे थे, तभी एक नाम जो बार बार सामने आता था, रेनल्ड ऑफ चैटिलन, जो कि क्रूसेडर्स लीडर था। रेनल्ड ने देखा कि सलाहुद्दीन मुस्लिम रियासतों को जोड़ रहा है, इससे पहले कि ये एकता ताकत बन जाए, रेनल्ड ने एक खूनी चाल चली। उसने हिजाज की तरफ जाते हुए हाजियों के काफिले पर हमला कर दिया, उनके माल को लूट लिया, लोगों को शहीद कर दिया, हज पर जा रहे लोगों को कैद कर लिया और उन पर जुल्म किया गया। रेनल्ड ने यह हमला सिर्फ काफिलों पर नहीं किया, ये इस्लाम के दिल पर वार था। सलाहुद्दीन के कानों तक जब ये बात पहुंची तो उनके दिल में गम और गजब का तूफान था। सलाहुद्दीन ने जवाब में अपनी आर्मी को मजबूत किया और साल 1187 सलाहुद्दीन अय्यूबी अब पूरे मुस्लिम उम्मत के सुप्रीम कमांडर थे। उनके सामने एक ही मिशन था, मस्जिद अल अक्सा की हुर्मत को वापस लाना। सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर्स को तोड़ने के लिए टाइबेरियस पर हमला कर दिया, जहां पर क्रूसेडर्स क्वीन एस्चिबा रहती थी। ये एक सोची समझी चाल थी ताकि क्रूसेडर्स लीडर्स उस जाल में खिंचे चले आए और ऐसा ही हुआ। क्रूसेडर्स कमांडर गाय ऑफ लुसिग्नैन, जो कि यरूशलेम का किंग था, रेमंड थर्ड ऑफ त्रिपोली, जो कि जनरल कमांडर था, और रेनल्ड ऑफ चैटिलन, वही जालिम जिसने हाजियों को कत्ल किया था। इन लोगों ने अपनी 20,000 की फौज तैयार करी और फौज के साथ टाइबेरियस पर चढ़ाई कर दी। उनकी ये सोच थी कि इस बार सलाहुद्दीन का काम खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। टाइबेरियस आते वक्त सलाहुद्दीन ने इन्हें हॉर्न्स ऑफ हाथिन के
सूखे पथरीले मैदान में घेर लिया जहां पर न पानी था न छाया। और उधर सलाहुद्दीन की 30,000 की फौज हर तरह से तैयार थी। क्रूसेडर्स थके प्यासे और गर्मी से टूट रहे थे। और फिर 3 जुलाई 1187 की रात सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर्स की फौज के चारों तरफ घास को जलवा दिया, जिससे धुआं, प्यास और गर्मी की वजह से फौज कमजोर पड़ गई। ये सब बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो रेमंड ने वापस चलने को कहा, लेकिन गाय ऑफ लुसिग्नैन ने फैसला किया कि नहीं, हम अटैक करेंगे। और बस यही वो फैसला था जो उनका आखिरी फैसला बन गया। अगले दिन 4 जुलाई सुबह के वक्त सलाहुद्दीन ने 3 तरफ से हमला कर दिया, जैसे आसमान से बिजली टूट पड़ी हो। तीरों की बरसात और तलवारों के साथ सलाहुद्दीन की फौज क्रूसेडर्स लाइंस में घुस जाती है और जंग में 10,000 से ज्यादा क्रिश्चियन क्रूसेडर्स सिपाही मारे जाते हैं और कैद कर लिए जाते हैं। दोनों लीडर्स को गिरफ्तार कर दिया जाता है, लेकिन रेनल्ड को खींचकर सलाहुद्दीन के पास लाया जाता है। सलाहुद्दीन ने रेनल्ड को देखा तो उसको एक पानी का प्याला दिया, लेकिन उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी थी, जिसमें हाजियों का कत्ल, मक्का और मदीना की तौहीन और इस्लाम के खिलाफ हद से पार कर जाना। जिसके बाद सलाहुद्दीन ने उसका सर तलवार से कलम कर दिया और बस इतना कहा कि ये अदल है इस्लाम की हुर्मत के लिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी के हैतिन की ये जंग फतेह करते ही क्रूसेडर्स किंगडम हिल गया, जिसके बाद यरूशलेम के चारों तरफ घिराव शुरू कर दिया गया और एक्रे, जफ्फा, एस्कलोन और गाजा जैसे एरियाज एक एक करके मुस्लिम्स कंट्रोल में आ गए। और अब बाकी था यरूशलेम, किबला अव्वल, जहां बैलियन ऑफ एबेलिन नाम का एक शख्स अपने 5,000 सिपाहियों के साथ शहर की दीवार को मजबूत करने में जुटा हुआ था। लेकिन उसके सामने था सलाहुद्दीन का 30,000 का लश्कर। और फिर 20 सितंबर 1187 को यरूशलेम का फाइनल कंट्रोल शुरू हुआ। सारे सप्लाई रूट्स को बंद कर दिया गया, यरूशलेम की दीवारों को तोड़ना शुरू किया गया, अंदर से शहर कमजोर पड़ने लगा। और फिर 3 हफ्तों के बाद बैलियन ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद सलाहुद्दीन ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह रहमत दिखाई। ना किसी को कत्ल किया गया, ना किसी चर्च को तोड़ा गया, ना कोई खून खराबा हुआ। और फिर 2 अक्टूबर 1187 जुमे के दिन 88 ईयर्स के बाद मस्जिद अल अक्सा में अजान गूंजती है। सलाहुद्दीन ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये कहा, ये मेरी नहीं अल्लाह की फतह है। और फाइनली बैतुल मुकद्दस आज़ाद था। लेकिन यूरोप अब भी खामोश नहीं था। तैयारी थी 3rd क्रूसेड की। और तभी पॉप जॉर्जी 8 नाम के एक क्रिश्चियन पादरी ने यूरोप के चर्च में ऐलान किया कि यरूशलेम हमारा है, इससे वापस लेना है, जो कि एक नई क्रूसेड का ऐलान था। यूरोप के चर्च में प्रोपेगेंडा चलने लगा और 3 क्रिश्चियन लीडर्स खड़े हुए। रिचार्ड द लायनहार्ट, जो कि इंग्लैंड का किंग था, फिलिप II अगस्तस फ्रांस का किंग था, और फ्रेडरिक बारबरोसा एक रोमन एम्पायर का कमांडर। इन्होंने 20 से 25,000 की फौज तैयार की और 1189 में 3rd क्रूसेड की शुरुआत की। इन लोगों ने यरूशलेम के आसपास के इलाकों में हमले करना शुरू कर दिए। अब जंग थी सलाहुद्दीन वर्सेस यूरोप। इन हमलों में लगभग 3,000 मुस्लिम्स की जान चली गई और दोनों तरफ से लॉसेस के बाद 1192 में ट्रेटरी ऑफ जफा ने जंग को खत्म किया, जिसमें क्रिश्चियन को यरूशलेम आने की इजाज़त मिली और यरूशलेम सलाहुद्दीन के पास रहा। क्रूसेडर्स को कोस्टल स्ट्रिप का इलाका मिला। सलाहुद्दीन का सारा मामला किबला अव्वल की हिफाजत था, जिसमें जीत मिल चुकी थी। सलाहुद्दीन अय्यूब का एम्पायर इजिप्ट, सीरिया, पैलेस्टीन, यरूशलेम के साथ साथ यमन तक फैल गया। सलाहुद्दीन ने कारियो मिस्र में अल नासिर हॉस्पिटल, दमिश्क में मदरसे और भी डेवलपमेंट किया। लेकिन इन जंगों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की सेहत को खराब कर दिया था। और फिर 4 मार्च 1193 में सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क में इंतकाल कर जाते हैं और उनके इंतकाल के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक उनका कफन नेज़े पर घुमाया गया और ये ऐलान करवाया गया कि देखो, बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया से सिर्फ एक कफन ले गया।